Hello everyone, welcome back to our channel Dudes Banter. This is Nikhil, that's Mohit, and we are here to cover the 11th match that played out between the Rajasthan Royals and Chennai Super Kings this IPL in Guwahati. So the results are our favorite team, Rajasthan Royals, won the match, and Chennai Super Kings, the other favorite team for other fans, lost the match. Yes, Yes. I don't know about the toss situation. What was the toss situation, Mohit? कौन जीता था ये toss? टू बी Idea? फेयर मुझे भी याद नहीं. सीएसके एक्चुअली वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट. मतलब उन्होंने ही अपने पैर पे Okay. कुल्हाड़ी मार लिया है. ऑलमोस्ट. That's not a good thing to say, Mohit. आप क्या ही बोले. What आफ्टर द is in गेम ना, Assam? आफ्टर द गेम वो टाइम पे तो नहीं पता था ना उनको ये होने वाला है. तो वो हिसाब से मैंने बोला. So in Guwahati, who's क्या बोलते हैं उसको? राजस्थान. Home ground is in Guwahati, Rajasthan. आसाम में खेलते हैं लोग मैचेस. आई डोंट नो, वो बीच में अलग अलग लोकेशंस पे भी खेलते हैं ना. अभी जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया, वो विशाखापट्टनम में था गेम, बट इट वाज बिटवीन दिल्ली एंड हैदराबाद. हाँ, राइट. वो तो उनका हो गया है, वो लास्ट 2 सीजन इधर ही खेल रहे हैं. That's fine. बट टेक्निकली Then विशाखापट्टनम इज क्लोजर टू हैदराबाद देन दिल्ली. स्टिल वो दिल्ली का होम ग्राउंड है. Hyderabad. सेकंड होम ग्राउंड, सॉरी, नॉट होम ग्राउंड. बट यस, एनीवेज, Yeah. So कमिंग yeah, बैक टू anyways, राजस्थान. राजस्थान का स्कोर क्या था मोहित? What was the score? राजस्थान स्कोर्ड 182 फॉर 9. So the major contributor I think उस इनिंग्स के लिए वर मोस्टली वाज नीतीश राणा, जिसने 36 बॉल्स में 81 रन स्कोर किए विथ 10 बाउंड्रीज एंड 5 सिक्सेस. सो एंड इवेंचुअली वापस वो धोनी के स्टंपिंग के शिकार बन गए. The fastest in the game. यस. इवन द लास्ट टू गेम निखिल, धोनी ने वो बहुत अच्छा स्टंपिंग निकाले, राइट. फर्स्ट वाज सूर्य कुमार यादव, एंड Yes. उस नेक्स्ट गेम में आई थिंक इट वाज सॉल्ट, राइट. फिल सॉल्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. याद नहीं आ रहा, नहीं याद आ रहा. आई थिंक सूर्य कमेंट में कुमार बता यादव का देना आई कौन डोंट. थे वो दो, जिसका आरसीबी बैटर जो कौन एक था तो जिसका स्टंपिंग किया था हाँ. धोनी ने. हाँ, यस. यस तो निखिल. मोहित, Rajasthan scored 182, but the start of the game for them was not so good with Yashasvi Jaiswal, who had a fantastic IPL season last year, and also with the bat, he has done wonders for the Team India later on. But in this particular season, he's not that effective, I would say. Uh, Starting में इतना इसका runs नहीं score कर पा रहे. In this game also, I guess he's following the footsteps of his idol, Rohit Sharma. He scored one boundary and faced 3 balls and got out. But yeah, after that, Sanju Samson and Nitish Rana both were playing good. संजू पता नहीं क्यों वो थोड़ा स्लो ही लग रहा था. 1-6 and 1-4, 10 score runs he scored like that, and I guess 10 runs उसने भाग के निकाले. He almost played 16 balls, right? So compared to what we are seeing, I think it was a pretty slow inning for him, from his side. 125 का strike rate, and he's also a impact player right now, right? वो impact player की तरह खेल यस. रहा है, so that impact is not seen from his end. Actually, 50-50 परसेंट चल रहा है impact player right now in this IPL. बहुत impact players देख रहे हैं जिसका कुछ भी नहीं. कल next last game में I guess that we covered was against between दिल्ली एंड SRH. उन्होंने किसी ने तो कार्तिकेय को इसमें ही है. Let me see. वो नहीं नहीं यही नहीं, गेम इसमें में. यही है. मैं वो आगे आते हैं बस थोड़ा. मैं ये हो गया था. बट उसमें भी आई गेस वैसे ही था. ट्रेविस हेड वाज रिप्लेस्ड बाय सम मुल्डर. प्लेयर, मुल्डर.
और he was also not that effective, right? हम्म। तो इतना इम्पैक्ट प्लेयर ठीक से नहीं यूज कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। यस। या फिर जो इम्पैक्ट प्लेयर के लिए जो प्लेयर सिलेक्ट हो रहे हैं वो शायद फिट नहीं हो रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। आई थिंक वो भी हो सकता है, क्योंकि आई थिंक निखिल इसके ऊपर हम लोग एंड में बात करते हैं। पहले वी शुड डिस्कस दिस गेम फर्स्ट, यस, इसके इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में बाद में ये एंड में बात करते हैं। यस। तो नीतीश राणा, संजू सैमसन का तो चल गया बट नीतीश राणा हु स्कोर्ड 81 आउट ऑफ 36 balls, right? And I personally think he played everywhere. तो क्या एकदम हर जगह पे स्वीप मार रहे, इधर मार रहे उधर मार रहे, मजा आ गया देख के। तो अश्विन को भी उन्होंने अच्छे स्वीप्स लगाए हैं। एंड देन आई पति राणा को या फिर किसको भी याद नहीं आ रहा, बट एक मस्त सा पीछे की तरफ ऐसा क्या बोलते हैं हम्म। ये shot को, पता नहीं वो क्या बोलते हैं, पॉइंट अपर की कट। तरफ अच्छा, अपर पॉइंट कट। के ऊपर से ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ, yes। तो वो भी एक अच्छा खासा लगाया उसने। सो गुड playing by Ritesh Rana. I guess he was playing in Kolkata, right, last year. हम्म। यस। So it doesn't impact him, I guess, कि कौन से भी टीम में खिला लो, कौन से भी ग्राउंड में। he if it is his day, उसका दिन चल रहा है तो वो दिखा देता है कि हम्म। किस मिट्टी का बना है बंदा। यस। एंड ऑल्सो निखिल, रियान पराग ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया नीतीश राणा को, क्योंकि वो जो एक अच्छा बड़ा सा पार्टनरशिप हुआ था उनके बीच में, बिटवीन नीतीश राणा एंड रियान पराग, जिसमें ही गेव अ प्रिटी, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट दिया उनको। मतलब अभी मैं अगर देख रहा हूँ तो वो खाली आई थिंक 36 कुछ पार्टनरशिप है जिसमें आई थिंक। तो या बट हाँ, एनीवेज जो पार्टनरशिप उनका था, इट वाज मतलब बहुत अच्छा लगा था वो पार्टनरशिप। right. Because Sanju Samson and Nitish Rana जब भी थे तभी at that time Nitish Rana played well. The strike लेके उसने किया, but sadly Sanju Samson got out. And then when Nitish Rana and Riyan Parag was also there, at that time also Riyan Parag was playing an anchor type of a role I would say. He एकदम से anchored नहीं, because he also scored two boundaries and two sixes, right? हम्म। Riyan Parag का I am saying. So Nitish Rana and both the partnership was the alpha in that partnerships. So uh, pretty good stuff from him. 81, matlab, almost 40% of the score there by him of the team. Then after he got out came Dhruv Jurel. ध्रुव जुरेल का भी ठीक जा रहा था until this match season. ये इस मैच में वो तीन तीन रन करके आउट हो गए, 7 बॉल्स खेल के। देन अगेन हसरंगा ऑल्सो गॉट आउट प्रीटी क्विकली। जो अभी ये हम लोग फटाफट लेके जा रहे हैं, बट वी विल डिस्कस थोड़ा डीपली एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सिमरन हेटमायर ऑल्सो केम इन लुकिंग गुड, wanted to hit far, बट पट्टी राणा ने उसको एक अलग ही स्पिन डाल दिया, वो बहुत ऊपर चला गया। एंड देन अश्विन टुक अ गुड कैच बिलो दैट। एंड देन जोफ्रा आर्चर, he could not score a single, but if उसने क्या ही कर रहे, right? उसमें वो खेलता है, we know, but it's not that impactful, right? Then Kumar Karthikeya, I was talking about, who came as a impact player. इम्पैक्ट सब, हाँ। Sanju Samson subbed as a sub in place of Kumar Karthikeya. So Kumar Karthikeya came and scored one run and got out. Run out हुआ, I don't know how, I don't remember, but run out हुआ. And then तो ये लोग थे, so they also didn't perform well. But yeah, coming to the catch of असरंगा जो शंकर ने लिया, जडेजा ने बोल डाला, एंड देन वो बहुत पीछे रह गए थे शंकर, बट उसने डाइव मार के सामने आके बहुत अच्छा कैच पकड़ा। इवन असरंगा कुडंट बिलीव कि वो पकड़ लिया उसने, वो बहुत पीछे था वो कैच लेने के लिए हम्म। बाउंड्री पे, और वो थोड़ा तो मतलब बहुत सब बीच में गिर गया था। So that was a fantastic catch that was given to Shankar by Saranga. Then Pati Rana ने जो विकेट निकाला है रियान पराग का, that was also good. Riyan Parag was hitting him good, but while doing that
उसने वो बोल्ड निकाल लिया और रियान परत। सो अगेन मैं हम लोग पहले से बोलते आ रहे कि वो जो बोल्ड हो जाता है, इट इज आई प्लीजिंग मोमेंट फॉर bowlers, right? So यस, and especially when the batsman is hitting him for sixes, right? यस। यस निखिल, एक्चुअली एक पॉइंट हाईलाइट करना था मुझे कि अपार्ट फ्रॉम राणा एंड पराग का बैटिंग अगर हम लोग देखें, तो अपार्ट फ्रॉम दैट नोबडी एक्चुअली परफॉर्म बोल सकते, या सीएसके ने रेगुलर इंटरवल से विकेट्स निकाले, स्पेशली आफ्टर दैट Yes, पार्टनरशिप। बिकॉज अगर स्टार्ट में भी देखे उनका जो विकेट फॉल ऑफ विकेट्स भी देखे, राइट? सो नीतीश राणा वाज द थर्ड विकेट, तो तभी भी स्कोर उनका 124 ही था इन 11.5 ओवर्स। सो उनके पास ऑलमोस्ट 8.5 ओवर्स बचे थे, सो टू कैपिटलाइज, राइट? मतलब 8.5 ओवर्स में अगर हम देखें तो करंट जो T20 के हिसाब से चल रहा है, मिनिमम 80 रन तो बन सकता था, क्योंकि उनके पास वो फायर पावर भी था, राइट? कंसिडरिंग ध्रुव जुरैल भी बहुत अच्छे फॉर्म में है अभी, जो लास्ट 2 गेम्स में हमने देखा। एंड ऑल्सो रियान पराग भी अच्छा खासा फॉर्म में है, मतलब एक एकदम अच्छा फॉर्म तो नहीं बोल रहा मैं, बट वही कि 30s 40s का स्कोर तो कर रहा है वो पिछले 2 गेम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मुझे याद है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक हेटमायर भी अच्छे फॉर्म में है, बट वही है कि सीएसके आई थिंक टुक दैट एडवांटेज ना, कि 2 सेट बैट्समैन आउट हो गए, वो जो मेन सेट बैट्समैन था उनका जो आउट हो गया, नीतीश राणा। उसके बाद सीएसके ने एक्चुअली बहुत अच्छा कमबैक किया बोल सकते हैं गेम में। yes, व्हाट correct. आर योर व्यूज ऑन दैट, निखिल? Actually, बस सही बात है क्योंकि इफ वी सी ना, संजू सैमसन ने 20 स्कोर किया, रियान परग ने 37 स्कोर किया, बट इफ इट वुडंट हैव बीन रितेश राणा, मेरे को नहीं लग रहा कि उतना भी वो लोग स्कोर कर पाते, बिकॉज ही वाज गिविंग दैट मोमेंटम एट द एंड। बट ये लोग सिर्फ उसको मतलब कैपिटलाइज कर रहे थे सिंगल्स में कन्वर्ट करके, डबल्स में कन्वर्ट करके, बट नीतीश राणा वाज कंटिन्यू एट द वन एंड, तो सब फोकस उस पे था। इतना ज्यादा फोकस दूसरे बैटर्स पे नहीं था, एंड वंस ही गॉट आउट, देन इफ वी सी कि बाकी कोई भी नहीं चल पाया, क्योंकि तो बोथ एट द बोथ एंड नो वन वाज गिविंग दैट एंकर टाइप ऑफ रोल, या फिर कोई बोलते ना प्रेशर खींचना, वो नहीं हो रहा था। सिमरन हेटमायर ट्राइड हिज बेस्ट, बट अगेन couldn't capitalize, या फिर the bowlers were pretty good for in compared to his batting, right? So हम्म। yeah, that concluded their 182 runs. Ka said Mohit, 130, 124 tha, right, when Krishna got out. So if we see, they only conceded the 58 runs in that 8 overs, 8 or 9 overs that were remaining. So यस, एंड उनका 6 विकेट्स भी pretty गया, निखिल। disappointing. Yes, 3 wickets we get. So disappointing performance from the lower order, right? हम्म। वैसे ऑल्सो निखिल, वही है कि अभी हम लोग देखे तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन था राजस्थान रॉयल्स का बड़ा स्कोर होने से रोकने के लिए, सो आई थिंक नूर अहमद, जिसका फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, राइट, आईपीएल में, सो ही कंटिन्यूड विद दैट फॉर्म, एंड उसने 2 for 28 वर इज बॉलिंग फिगर्स इन 4 ओवर्स। एंड दूसरी तरफ अगर देखें तो पथी राणा ने भी बहुत अच्छा बॉलिंग डाला, उनका भी सेम फिगर्स है, 2 for 28 इन 4 ओवर्स। सो उनको बाद में सब सब आउट कर लिया था वैसे सेकेंड इनिंग में, इन उस पे हम लोग आते हैं बाद में, बट आई थिंक ये गेम में ना निखिल, जाडेजा ऑल्सो बोल्ड प्रिटी वेल, 2 ओवर्स उन्होंने 2 ओवर्स डाले, 1 for 10। बट वही है कि अश्विन Yes, वापस एक्सपेंसिव थे, लाइक द फर्स्ट 2 गेम्स। आई थिंक फर्स्ट गेम आई डोंट रिमेम्बर एमआई के सामने, बट पिछले गेम में तो विकेटलेस भी थे अश्विन, एंड उनको कुछ वो सिमिलर 45 या ऐसे कुछ रन स्कोर हुए थे उनके बॉलिंग पे विदाउट एनी विकेट। बट ये गेम में उनको विकेट मिला। एंड खलील अहमद भी जो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे थे, बट उन्होंने भी 2 विकेट्स निकाले एट द एंड। सो वो ये कि ओवरऑल ऑलमोस्ट सब बॉलर्स ने एक विकेट तो निकाला है मिनिमम, अपार्ट फ्रॉम ओवरटन आई थिंक, जिनका फर्स्ट गेम था ये कल। good, yeah. So Jamie Overton bowled 2 overs, 30 runs he gave away. Then yeah, Jadeja also bowled 2 overs, but 10 overs he diya, 10 runs he diya उसमें.
तो गुड परफॉर्मेंस एंड एक विकेट भी लिया है असरंगा का, राइट? हाँ, हम्म। असरंगा का। एक्शन विजय शंकर से बहुत वेरी गुड। तो other than Nitish Rana, it looked like not so good inning for them. तो बॉलर्स को इसके इसके लिए बॉलर्स को बहुत श्रेय बोल सकते हैं, या फिर यही क्रेडिट। बोल सकते हो क्रेडिट। क्रेडिट या राइट, क्रेडिट देना पड़ेगा। बट या लास्ट गेम जो हमने कवर किया उसमें भी ऐसे ही कुछ सिचुएशन था कि एक बंदा परफॉर्म कर रहा है एंड उसके अलावा कोई नहीं कर रहा है। तो राइट, इस गेम में भी वैसा ही कुछ दिख रहा था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कि हाँ एक ही बंदे ने परफॉर्म किया 81 रन चाहिए, बाकी सब लोग तो ऐसे ही बिखर गए किया, बट बिखर गए एक एंड पे, राइट? हम्म। सो बट कमिंग इनटू द चेन्नई सुपर किंग्स का इनिंग, बैटिंग इनिंग, सचिन रविंद्र गॉट आउट प्रिटी क्विकली, डक पे आउट हुए 4 बॉल खेल के। प्रिटी गुड बॉल बाय आर्चर, और जुरल ने कोई अच्छा कैच पकड़ा है एट द एंड। तो व्हेन यू गेट सचिन रविंद्र आउट फॉर सो क्या बोलते हैं उसको, चीप, फॉर सो चीप, या फिर इतने जल्दी आउट करा है, तो इट हम्म। फील्स ये हाँ जीत सकते हैं, बिकॉज ही इज द वन प्लेयर हु हैज बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फॉर सीएसके, यस। राइट? उसके विकेट से ना निखिल मिनिमम 35 to 40 रन ऐसे ही कम हो गए थे। हाँ, सो उसके बाद वी सॉ पार्टनरशिप बिटवीन राहुल त्रिपाठी एंड ऋतुराज गायकवाड़, जो जिन्होंने कैप्टन इनिंग्स खेला ऑफ 63 रन्स। सो वो भी एक बहुत ही अच्छा इनिंग्स था उनके लिए, बिकॉज उन्होंने एक अच्छा सा पार्टनरशिप, एक 46 रन्स का पार्टनरशिप हुआ था बिटवीन राहुल त्रिपाठी एंड ऋतुराज गायकवाड़। बट वो पार्टनरशिप में भी शायद त्रिपाठी वाज द वन हु वाज अटैकिंग, राइट? गायकवाड़ ने अब थोड़ा बैकफुट ले लिया था, क्योंकि उनको एंड तक रुकना था। मतलब वो टाइप के बैटर है जो एंड तक उनको रुकना चाहिए। एंड ऑल्सो बीइंग द कैप्टन तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ता है, राइट? एंड यस। ऑल्सो वही है कि वो पार्टनरशिप के बाद शिवम दुबे आए बैटिंग पे, हु वाज गॉट इन एज एन इम्पैक्ट सब इन प्लेस ऑफ पति राणा, जो मैंने पहले मेंशन किया था। सो या आई थिंक यही तीन जन ने टॉप ऑर्डर में ही परफॉर्म किया, अपार्ट फ्रॉम रचिन रविंद्र, इफ यू सी। बिकॉज उसके बाद द अदर कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम रविंद्र जाडेजा, जिन्होंने 32 रन्स किया नॉट आउट। एंड धोनी ने भी ट्राई किया ये टाइम इस बार धोनी जल्दी आए थे बैटिंग के लिए। एंड उन्होंने शायद सुन लिया सबका कि धोनी ने ऊपर आना चाहिए बैटिंग के लिए करके। बट he also tried. He scored 16 in 11 balls, 1 4 and 1 6. एंड जेमी ओवरटन आए, जिन्होंने लास्ट ओवर में एक सिक्स मारा था, जिसकी वजह से ही ट्राइड टू मेक इट अ बिट मोर इंटरेस्टिंग। बिकॉज उन्होंने जब सिक्स मारा था ना निखिल, जेमी ओवरटन ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तभी उनको 3 बॉल में 17 रन चाहिए थे, या ऐसी कुछ था, 3 पे 17 ऐसा कुछ चाहिए था। एंड तभी उसने उन्होंने सिक्स मारा था। तो उसके ओके। बाद वो थोड़ा बहुत हो गया, उन्होंने सिंगल निकाला, फिर वो उधर उधर मैच खत्म हो गया था एक्चुअली वो सिंगल पे। सो वही ऐसा कुछ एक सिचुएशन था जो मुझे याद आया एंड का। बट या कमिंग बैक टू द बैटिंग, दुबे को जिस रीजन के लिए लिया था, तो आई थिंक वो फुलफिल नहीं हुआ उनके लिए, जो इम्पैक्ट सबके तौर पे उनको जो अंदर लाया था इन प्लेस ऑफ पतिराना। सो वो एक थोड़ा बहुत इशू हो गया उनके लिए। बट वही है कि धोनी एंड जाडेजा ट्राइड टू कवर इट अप, बट दे फेल शॉर्ट इवेंचुअली बाय 6 रन्स। सो निखिल, डू यू हैव एनीथिंग ऑन सीएसके बैटिंग? Yeah, before coming to CSK's batting, Hasaranga, who took 4 wickets for Rajasthan, हम्म। and both of मतलब एक उसने स्टार्ट करके किया लगता है विद त्रिपाठी, then he took Shivam Dube's wicket, then Vijay Shankar's wicket, and the last रुद्रज गायकवाड़ जो अच्छा फॉर्म में भी थे उसका विकेट लिया। सो
एक्चुअली परफॉर्म वेरी गुड इन द सिचुएशन जहाँ पे लग रहा था कि वो लोग लेके ही चले गए, अभी चेन्नई सुपर किंग्स जीतने ही वाले हैं, बट ही टुक दोस क्रूशियल विकेट्स एट द एंड. शिवम दुबे भी, शिवम आई वोंट से कि शिवम दुबे फ्लॉप हो गए. ही आल्सो ट्राइड 10 बॉल्स में 18 रन्स ऑन 80 का स्ट्राइक रेट. तो अगेन इम्पैक्ट प्लेयर का वही काम है कि मारो मारो मारो, आउट हुए तो आउट हुए, नहीं हुए तो अच्छा ही है, राइट. सो वही है. एंड देन वो एम एस धोनी केम इन. कंडीशंस के हिसाब से उनको आना ही था, वो तो है. बट या संदीप शर्मा जिसके बारे में हम लोग प्रेज कर रहे थे फ्रॉम द फर्स्ट गेम इटसेल्फ, राइट. जो टप्पे पे उसको वो मतलब इम्पैक्ट नहीं दिख रहा उसका, बट एक्चुअल में ही इज बॉलिंग प्रीटी गुड, राइट. हम्म. मतलब उसका टप्पे पे बराबर गिर रहा है ना ऑल, तो इम्पैक्ट तो नहीं दिख रहा, बट एक क्या होता है उसको सही लाइन एंड लेंथ तो है. तो बट लास्ट फ्यू गेम्स में उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया रहेगा कि यार मैं तो डाल रहा हूँ बट कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर क्या होता है फील्डिंग में उतना एफर्ट नहीं दिख रहा, तो वो भी कॉन्फिडेंस लूज करता होगा थोड़ा बहुत तो. बट स्टिल इट टुक एम एस धोनी विकेट. हिटमैन ने एक अच्छा कैच पकड़ा इन द एंड. एंड देन केम जेमी ओवर्टन. 4 बॉल्स खेल के एक सिक्स मार के 11 रन स्कोर किया. जडेजा से थोड़ा ज्यादा क्या बोलते हैं उसको एक्सपेक्टेशन है, राइट. 32, यू आर स्कोरिंग ऑफ 22 बॉल्स, राइट. यू आर अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन राइट नाउ. पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, बट स्टिल वो आपको लोअर ऑर्डर में रखा क्यों है? तो सब सब एज ए इम्पैक्ट, राइट. उसको तो उसे दूसरे को किसी और को ले देते अगर तुमको सिर्फ बॉलिंग ही करवाना था. बिकॉज इफ यू आर इन द लोअर ऑर्डर यू हैव टू स्कोर क्विकली, राइट. अगर तुम आ रहे हो 12th ओवर के बाद, तो फटाफट 14 टू 2 ओवर लो सेटअप होने के लिए, एंड देन ट्राई टू हिट बिग बिग सिक्सेस या फिर फोर्स, एंड ट्राई टू क्या बोलते इंटेंट के साथ फिनिश करना स्टार्ट ट्राई करो. अभी अगर उन्होंने एक आध दूसरा सिक्स और फोर और दो तीन मार रहे थे तो दे कुड हैव वन, नॉट इजीली बट थोड़ा, ये क्या होता है उसको, फाइट तो कर पाते, राइट. यस. एम एस धोनी कमिंग एट द एंड एंड देन स्कोरिंग, मतलब वो भी ही इज ऑल्सो ओल्ड राइट नाउ, राइट. You can't rely whole and soul on him. He is the most क्या बोलते हैं स्टार स्टडेड प्लेयर राइट नाउ. एकदम बहुत बड़ा. वो एक ऑरा है इसलिए है. अभी वो अपना कंडीशन में he can't come and hit every time every ball. So you being a fairly senior, experienced, and not that old person in the team, you and the fittest right now, right? In Indian team side या फिर CSK का, I would say there is a responsibility over you. तो वो एक यस. समझना चाहिए उन्हें भी. दिस इज माय ओपिनियन. मैं उसके ऐसा खेल भी नहीं पाऊंगा कभी, बट दिस इज दैट इज गिवन टू हिम, सो. Yes, I think you guys can also mention it in the comments below कि what do you think जो ये अभी मतलब निखिल ने जो टॉपिक छेड़ा है अबाउट धोनी बिकॉज वही है कि मतलब बाकी प्लेयर्स ने भी अभी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए फिनिश करने का गेम्स क्योंकि एवरी टाइम यू कांट डिपेंड ऑन हिम. सो यू गाइस कैन ऑल्सो लेट अस नो बिलो कि व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस पार्ट की आर सी एस के और डिपेंडेंट ऑन आर बिकम स्टिल डिपेंडेंट ऑन धोनी फॉर फिनिशिंग द गेम्स और नॉट. सो वी वुड लाइक टू हियर योर व्यूज एज वेल ऑन दैट कि आपको क्या लगता है ये सिचुएशन के बारे में क्योंकि ऑल्सो निखिल अगर हम लोग देखें ना अगर हम लोग धोनी के पॉइंट पे है अभी तो मुझे एक वही बोलना था कि जैसे मतलब हम लोग ने सोशल मीडिया पे भी देखा कि द लास्ट टाइम सीएस के जो टाइटल जीता था अगेंस्ट गुजरात टाइटंस राइट couple of years ago. So that actually would have been the best moment for Dhoni to step aside. तो मतलब वो एक ओपिनियन भी है सबका कि मतलब ऐसे है कि आप कब तक खेलोगे राइट. वो ऐसा भी एक पॉइंट आ जाता है ना कि मतलब कब तक खेलोगे क्योंकि ऐसा हो जाएगा फिर कोई यंगस्टर अगर जिसको आना रहेगा स्क्वाड में मतलब जिसको अपना एक करियर बनाना रहेगा सो a team like CSK is also a pretty big opportunity for a youngster, right? सो मतलब ऐसा रहेगा कि कोई एक विकेट कीपर शायद अगर यंग विकेट कीपर ही देख ले हम जो धोनी के टाइप का रहेगा
विकेट कीपर बैटर, सो अगर उसको भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो बिकॉज ऑफ हिम वो एक स्पॉट भी ब्लॉक हो जाता है, राइट? सो मेरा वो भी एक करेक्ट, ओपिनियन है, बट वही है कि आप भी कमेंट्स में बता देना कि आपको इस बारे में क्या लगता है। करेक्ट। सो यस, निखिल, रिगार्डिंग व्हाट यू सेड अबाउट जोफ्रा आर्चर ना, कि उसने जो रचिन का विकेट लिया था, सो यस। मैंने एक चीज पढ़ा उसके बारे में कि जोफ्रा आर्चर ने जो विकेट लिया रचिन का, सो दैट वाज हिज फर्स्ट आईपीएल विकेट आफ्टर 699 days. And the last wicket which he took in IPL was, I think, in 2023 season, for when he was playing for Mumbai Indians, and it was against Rajasthan Royals. उसने, if I'm not wrong, इधर बटलर या फिर यशस्वी जायसवाल किसी का तो विकेट लिया था उसने वो गेम में. So that was his last wicket before the wicket he took of Rachin Ravindra. So बहुत बहुत ही लंबा वेट था उनके लिए, एक आईपीएल विकेट के लिए. यस, ऑलमोस्ट 2.5 सीजन्स का वेट था वो. सो या एनीवेज, उन्होंने वो विकेट लिया, एंड कोइंसिडेंटली दैट वाज अ विकेट मेडन, द फर्स्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स जो उन्होंने डाला. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, as Nikhil mentioned, ki Vanindu Hasaranga also was the chief contributor in that, with his figures of 4 for 35 years. एंड संदीप शर्मा जो थोड़े एक्सपेंसिव थे, बट ही गॉट वन विकेट, सो उनके उनका भी नाम हम बता सकते हैं क्योंकि उनके नाम पे एक विकेट है. सो अपार्ट फ्रॉम तो दैट आई या थिंक. हाँ. अगेन, हाँ, यस रिगार्डिंग निखिल. संदीप शर्मा, एज आई सेड कि खेल तो अच्छा रहा था स्टार्टिंग से, बट वही कि फील्डिंग साइड से उतना नहीं मिल रहा है, या फिर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा अपॉर्चुनिटीज में, सो कॉन्फिडेंस लूज भी होता रहेगा, एंड दैट हम्म. शोज इन द फिगर्स, राइट? बिकॉज फर्स्ट टू गेम्स आई गेस ही वाज प्लेइंग वेरी गुड, तो कप्पे पे वो मतलब ठीक ठाक बॉलिंग जो इस आईपीएल में हम लोग ठीक बेस्ट बोल सकते हैं राइट नाउ, बिकॉज हम्म. एवरीबडी इज हिटिंग एवरीवेयर, दिस इज एंटरटेनमेंट गेम, तो प्रेशर तो है ही बॉलर्स पे, बट डोंट गेट डिस्करेज आई वुड से फॉर बॉलर्स की नहीं है अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो यू कांट डू, यू डोंट हैव एनीथिंग टू इन योर हैंड्स, तो हिट करने का ही देखेंगे, एंड दैट्स व्हाट द बोर्ड या फिर आईपीएल के लोग चाहते हैं, तो यू जस्ट हैव टू बोल, कैच आया नहीं आया, दैट्स द सेकंड priority right now. You just have to bowl your best ball whenever you're bowling. यस. That's एंड विथ दैट परफॉर्मेंस, निखिल, राजस्थान रॉयल्स वन बाय 6 रन्स. एंड एक्चुअली अगर बोल सकते हैं तो ये गेम भी एक थ्रिलर था एक पॉइंट तक. yes. अप टिल धोनी वाज ऑन द क्रीज, सीएसके के पास होप्स थे जीतने के. जैसे ही Right. उनका कैच, बहुत अच्छा कैच लिया एक्चुअली वो हेटमैन ने भी ना, धोनी का जो कैच लिया हाँ, वो बहुत ही प्रेशर कैच था. इफ यू सी, वो बहुत ही लो आ गया था वो बॉल, एंड उसने बहुत अच्छे से कैच लिया वो. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैचेस, निखिल, वीडियो के पहले निखिल ने एक कैच मेंशन किया था ऑफ रियान पराग. आई डोंट रिमेम्बर द बैटर जिनका कैच दु- लिया. वाज दुबे इट दुबे। त्रिपाठी? दुबे. सो वो भी एक बहुत अच्छा कैच था जिसमें एक्चुअली वो उन्होंने चेक भी किया था कि वो लीगल कैच है या नहीं. वो तो प्रोटोकॉल है, वो करना पड़ता है उनको. बट ये प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉल तो है, बट इट वाज अ वेरी लो कैच, वो हम्म. इतना लो मारा था ना उसने, एंड एट दैट टाइम वो इतना लो, मतलब अंपायर को तो पता भी नहीं लगा कैच पकड़ने वाला है, तो दे रहे क्या है, फोर फोर जाने वाला है, और उसने उसमें जो मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है रियान परग ने, तो कुडोस टू हिम। यस. हसरंगा का विकेट नहीं था वो, दैट वाज कंप्लीटली। रियान सिरकट, यस. सो आई थिंक, निखिल, मेरे पास एक दो स्टैट्स है रिगार्डिंग आफ्टर दिस गेम. बट उस पे आने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर कि नूर अहमद ने वापस अपना और पर्पल कैप रीगेन कर लिया, रिटेन नहीं. बिकॉज इट वाज विथ स्टार्क इन द प्रीवियस गेम जब भी उन्होंने 5 विकेट्स लिए. बट आफ्टर टेकिंग 2 विकेट्स, नूर अहमद वंस अगेन टुक बैक द पर्पल कैप फ्रॉम हिम. एंड ऑरेंज कैप के लिए निकोलस पूरन इज स्टिल एट नंबर 1, जिन्होंने अपना पोजीशन मेंटेन करके रखा है विद द एवरेज ऑफ आई थिंक 70, राइट? यस। 70 कुछ कुछ एवरेज है उनका. सो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा, अभी तक जो 2 गेम्स उन्होंने खेले उनके लिए भी बहुत अच्छे गए. सो या आई थिंक, कमिंग बैक टू निखिल, जो मैं स्टैट्स शेयर करने वाला था कि सीएसके जो है,
सीएसके के बारे में स्टैट है वो। सो दैट स्टैट मैं एक्चुअली रीड करके ही बताता हूँ उसको कि सीएसके हैव लॉस्ट ईच ऑफ देयर 9 games in which they were set a target of 175 plus since IPL 2021। सो अभी तक उन्होंने आईपीएल 2021 के स्टार्ट से 175 प्लस का टारगेट चेज हुआ नहीं है उनसे। एंड कोइंसिडेंटली जो गेम्स थे 9 गेम्स उसमें से 7 गेम्स में उन्होंने टॉस जीता था, इंक्लूडिंग जो ये भी गेम था। सो इस गेम को भी काउंट करें तो टोटल 9 गेम्स थे, उसमें उन्होंने खुद टॉस जीता है 7 गेम्स में। सो नाउ यू कैन डू द मैथ जो भी है। And तो सॉरी। any other stat, Mohit? हाँ, एक दो है एक्चुअली, दो स्टैट और है कि स्पिनर्स जो है, जो स्पिनर्स है हु हैव टेकन 4 विकेट्स, 4 फर्स्ट जैसे बोलते हैं, वर्सेस सीएसके इन आईपीएल। सो वो एक लिस्ट आया है ऑफ टॉप 3 या शायद 3 ही बॉलर्स है उसमें। सो द फर्स्ट वन इज या वाज हरभजन सिंह फॉर एमआई, वेर ही टुक 5 for 18 at Mumbai Wankhede Stadium in 2011। So after that it was second number पे है ब्रैड हॉग फॉर केकेआर who took 4 for 29 in 2015 at Kolkata। And the third one is Vanindu Hasaranga who took 4 for 35 playing for RR at Guwahati yesterday। So एक यूनिक लिस्ट में वनिंदु हसरंगा अपने आप को देख रहे हैं अभी। एंड प्रिटी गुड लिस्ट एक्चुअली, अगर हम लोग बॉलर्स भी देखे वो लिस्ट में हरभजन सिंह एंड ब्रैड हॉग, तो उनके साथ हसरंगा का नाम भी मेंशन होना सो उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। Correct. यस एंड And एक और one एक more. एक और निखिल, uh, एक और स्टैट है हसरंगा के बारे में कि हसरंगा इज जस्ट द सेकंड राजस्थान बॉलर विथ 4 plus wicket haul वर्सेस सीएसके आफ्टर सोहेल तनवीर 6 for 14 इन द फर्स्ट आईपीएल इन जयपुर। सो निखिल अगर हम लोग देखें ना, फर्स्ट आईपीएल के बाद ये आईपीएल में बहुत रिकॉर्ड बन रहे जो 17 years का गैप है। the history is repeating itself. यस। सो यस सीएसके, हाँ निखिल यू वांटेड टू ऐड समथिंग ना? Nothing related to winning or losing for Rajasthan or CSK. Just one stat of this IPL is that first of all the rule changed that there is no ban for captains for doing slow over rate. And हम्म। till now, कितना मैच हुआ है? 11-12 matches that have happened till now. उसमें दो स्लो ओवर रेट्स हुए हैं, दैट इज वन फ्रॉम आवर वेरी ओन बैंड पर्सन, बैंड कैप्टन फॉर वन फर्स्ट मैच मुंबई इंडियंस का। तो उसने जो गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट गेम था उसमें देयर वाज अ स्लो ओवर रेट फ्रॉम मुंबई साइड। एंड इन द लास्ट गेम रियान पराग फेस दैट इज द सेम थिंग, स्लो ओवर रेट अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। सो देयर इज ओनली अ क्या बोलते हैं उसको, बैन तो नहीं है, बट देयर इज अ फाइन ऑफ 12 lakhs or something on the हम्म। captain, so, not on the team but the captains, and also uh, some field restrictions at the end, उतना ही रहता है। So there is no ban or anything on any captain or anything, यस। just 12 lakh fine and field restrictions at the end of the game if there is a slow over there. So till now there are two incidents, and hopefully our very own captain Hardik Pandya would do the same यस। going forward. हार्दिक भाई थोड़ा मेंटेन करो बॉलिंग को, डिपार्टमेंट को नहीं, सॉरी। टाइम 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 थोड़ा Time मेंटेन को, करो। yes. Yes, I think lot to look Yeah, for CSK because they have lost 2 games in a row. I think 2 games in a row ना, या मैं कुछ गलत मैच yes. देख रहा हूँ? मैं कोई CSK, right? गलत आईपीएल देख रहा हूँ क्या? You एक are मिनट। watching the current IPL movie जिसमें रोहित शर्मा नहीं, मुंबई इंडियंस ने भी अभी तक एक भी मैच नहीं जीते। मुंबई इंडियंस, हाँ मुंबई इंडियंस ने भी अब तक खाता खोला नहीं अपना। ये आई होप
while we are recording, actually, the game against Nate, the game between Mumbai Indians and KKR has started already, and Mumbai Indians have elected to bowl first actually ये गेम में. So लेट्स सी क्या होता है. क्या एमआई खाता खोल पाएगा ये गेम में या नहीं, सो वो हमें देखना पड़ेगा ये गेम में. और केकेआर विल मेंटेन देयर फॉर्म. यस निखिल, आई थिंक वही है कि सीएसके बैक टू बैक दो गेम हारा है. एंड आई वाज राइट. मैं वो गेम कैसे भूल गया निखिल, जो पहला मैच हारे वो लोग, वो तो भूलना ही नहीं चाहिए था. ठीक है, एनीवेज. Do you guys can also mention in the comments below कि I think निखिल एक बहुत बड़ा न्यूज़ है कि रोहित शर्मा is in the impact subs today because MI is Yeah, fielding first. So let's see what impact Rohit has on the game in the second innings. अच्छा निखिल, चार as we are speaking, it is 1-1 KKR. सुनील नारायण आउट हो गया. ये So yes, I think ये without wasting any time, that's it from the video. And हमें भी मैच देखना है कि ये लोग विकेट्स कैसे निकाल रहे हैं, हमें भी देखना है. before moving out, this is the first time that RCB and DC both are in the top of the table. So in this particular season, there is many different things happening. So DC भी ऊपर है, RCB भी ऊपर है. So hopefully that continues for both the team. And Mumbai सबसे लास्ट में है, अरे वो right? ठीक है, वो देख लेंगे रे बाद में. यस, सो Correct. आई That's थिंक it. दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो गाइस. निखिल और मुझे अभी मैच देखने जाना है, सो आप डिस्टर्ब मत करना हमें. सो या, सी यू इन द वीडियो ऑफ मुंबई एंड केकेआर. जो भी होगा इस गेम में वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.